8 अगस्त को दो बड़े कार्यक्रम हुए। एक दिल्ली में यानी दिल्ली आईआईटी में दीक्षांत समारोह हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शिरकत की, और एक कार्यक्रम था इलाहाबाद में यानी प्रयागराज, जहां पर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया। दोनों ही कार्यक्रमों में अलग अलग स्थिति, क्योंकि आईआईटी के छात्र जिनको डिग्री देनी थी तो उनका तो रहना बहुत जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज में उन छात्रों की मौजूदगी अनिवार्य नहीं थी जो राहुल गांधी को सुनने पहुंचे थे। लेकिन भारी तादाद में उमड़ी हुई भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वो बता रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर छात्र हैं, मनोरंजन के लिए आए। ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों के लिए कि राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में जो आए वो मनोरंजन के लिए आए थे, ये शब्द है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम जो अनिवार्य था उन बच्चों का रहना, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको डिग्री कौन देगा, कैसे उन्हें डिग्री मिलेगी, फिर दूसरा प्रोसीजर चलता बहुत सारा। तो ये है दोनों ही कार्यक्रमों की आज आपको स्थिति दिखाऊंगा। आज आपको यही नहीं दिखाऊंगा कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था प्रयागराज के अंदर, वहां रिहर्सल नहीं कराया गया था। जी हां, रिहर्सल नहीं कराया गया, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना झुकना है, कैसे चलना है। लेकिन खबर है जो आईआईटी के छात्र वहां मौजूद थे उन्होंने ही पोल खोल दी कि नरेंद्र मोदी साहब से जब आप डिग्री लेंगे और डिग्री लेने के बाद जो मेडल वो आपको गले में पहनाएंगे तो कितना झुकना है। सोचिए इस देश के अंदर इस तरह के हालात हैं कि प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री डिग्री दे रहे हैं उन बच्चों की खुद की पढ़ाई लिखाई है, उसमें भी प्रधानमंत्री के सामने बच्चे कितना झुकेंगे, कैसे झुकेंगे, क्या क्या करेंगे, उसके लिए रिहर्सल कराया जाता है। एक एक करके जैसे ही पढ़ते खुली हैं समझ में आ गया कि छात्रों की कितनी हितैषी है सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बहुत देर तक हमने सोचा कि इस पर खबर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने सुबह से ये देखा कि प्रयागराज वाले मामले पर पूरी तरीके से पूरी बीजेपी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता है, वो बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक बयान जारी करके ये बता रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं। तो मुझे लगा कि ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई छात्रों को छात्र समझने की अब जरूरत महसूस कर रही है बीजेपी, या अब भी पॉलिटिकली बौखलाई हुई है। तो बौखलाहट की इस तस्वीर को देख लीजिए क्यों बौखलाए हुए हैं। और ये वीडियो हमारे चैनल की वजह से नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया है, ये वहां जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने बनाकर दिया। तो देखिए जरा। ये 1000-2000 लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भाई छात्रों के गूंज कार्यक्रम का फुल व्यू है कैमरे में, जो इन्होंने खुद, जो ये मुकेश कुमार वर्मा है, जो उन्होंने कहा, जो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है, जितने छात्र पंडाल के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा छात्र पंडाल के बाहर हैं। ये खुद बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा छात्र होंगे। बाकी आप ये वीडियो देखकर खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मुकेश कुमार वर्मा के हम प्रोफाइल पर भी इसलिए गए जिससे पता जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है और एडवोकेट, ये 3 चीज़ें ये लिखते हैं। कहीं से भी इनका कांग्रेस का पोर्टफोलियो नज़र नहीं आता। ये भी पत्रकार है ममता त्रिपाठी, उन्होंने भी एक वीडियो साझा की है, वो भी पहले देखते चलिए, फिर आएंगे दीक्षांत समारोह पर। तो अब ये है नरेंद्र मोदी अमित शाह से किस तरह कदर नाराज है युवा, इस वीडियो में देखिए। जिस कांग्रेस को नुक्कड़ की सभा करने के लिए लोग बटोरने पड़ते हैं, नाराज छात्रों ने सिस्टम हैंग कर दिया। मोदी जी अब इंस्टाग्राम की रील और हेलो फ्रेंड से बात बनने वाली नहीं है, कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। जिस समय ये कार्यक्रम हो रहा था उसी समय दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम में प्रहलाद जोशी, जो नए नए भी एचआरडी मिनिस्टर बने, वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह वो, और नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे। लोग अलग अलग तरीके से तंज कस रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जो वेशभूषा उन्होंने धारण की वो गलत नहीं है, वो एक रवायत होती है। उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर बहुत गंभीर बयान बताया जा रहा है कि ओहो क्या क्या कर रहा है। अभी दिखाऊं गोदी मीडिया की हरकत, लेकिन उसके साथ साथ गोदी मीडिया ने ये नहीं बताया कि आईआईटी छात्रों ने ही नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम की पोल खोल दी। सुनिए। मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं।
कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो भाई साहब, मतलब प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो, और सुशांत सिन्हा अगर आए नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा गोदी मीडिया कल इसी पर लगा रहा। सुशांत सिन्हा है, चित्रा त्रिपाठी है, रूबी का लियाकत है कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बात कही थी। ऐसी बात तो आज तक सुनी नहीं थी, किसी ने नहीं कही। ये तो वाकई युग पुरुष है। ये तो दिमाग में नहीं आई थी कि ये बात भी होती होगी। पीएम मोदी बीते कुछ दिनों से सिर्फ देश के युवाओं से और ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि उनको लगातार गाइड करने का प्रयास भी कर रहे। कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सुशांत सिन्हा। वो ये बता रहे हैं कि देश के युवाओं से कनेक्ट ही नहीं कर रहे पिछले कुछ दिनों से, खुद ही कह रहे हैं। यानी इससे पहले कनेक्ट नहीं करते थे, कॉन्ट्रैक्ट देते थे। क्या कनेक्ट पहले कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। प्रयागराज में आज भी मैं खुल के कहता हूं, ये कांग्रेस के भी लोग मानेंगे, कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर मैं आज 4 पार्टियों को उठा लूं, पहला बीजेपी को लूं, समाजवादी पार्टी को लूं, कांग्रेस को लूं, बीएसपी को लूं, तो आज भी बता दूं चौथे नंबर पर आती है कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर। और ये एक बात छिपी हुई नहीं है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि उसका संगठन उतना ज़्यादा मजबूत कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बात क्लियर है। इस समय अगर संगठन मजबूती की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। तीसरे नंबर की है बीएसपी। इस समय उनका संगठन बहुत मजबूत है। इस समय भी सोचिए कब से राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से अगर कहा जाए निष्क्रियता की तरफ बढ़ रही है बीएसपी, फिर भी आज भी अगर मायावती अगर कोई कार्यक्रम कर दें तो भीड़ देखिएगा उनके में। कांग्रेस के कार्यक्रम आप पुराने उठाकर देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि आज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कनेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? आज आप राहुल गांधी की वो रैली देख लीजिए। यहाँ लगातार खबर आती है कि जो सफाई कर्मचारियों से लेकर जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां हैं उनको बुलाया जाता पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ज़बरदस्ती, अमित शाह के कार्यक्रम में ज़बरदस्ती। अब बता रहे हैं अपने अनुभवों से देश के यूथ को दिया, उनका ये मंत्र सुनने और व्यवहार में लाने लायक है। ये सुशांत सिन्हा कहते हैं, बिल्कुल लाने लायक होगा। बाकी पूरा देश तो राहुल गांधी तो अराजक हैं, ये हैं वो हैं, इस पर चलता है। अब आइए ज़रा द टेलीग्राफ की रिपोर्ट देखिए। आईआईटी स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट, द टेलीग्राफ की खबर है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट है, टोल्ड हाउ लो टू बो बिफोर मोदी। आईआईटी के छात्रों ने इस बात की जानकारी दी कि जब ये कार्यक्रम हुआ उससे पहले कई दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने कितना झुकना है मेडल पहनने के लिए, इसका रिहर्सल कराया गया। इसका रिहर्सल कराया गया है कि कितना झुकना है कितना नहीं। अब बताइए, ऐसे कनेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री को। वाकई अगर यूथ से कनेक्ट होना है ना तो बिल्कुल उनकी ही तरीके से होना होगा। प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूं एक सम्मान होना चाहिए पद का, लेकिन जब छात्रों से कनेक्ट होना है तो वैसे रहिए या फिर दूसरे। आज पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली में पहुंचे थे। पीएम की सुरक्षा और भव्य इवेंट के चलते छात्रों को काफ़ी दिक्कतें हुई। छात्रों ने कहा कि इवेंट के चलते उन्हें एक तरह से हरसमेंट झेलना पड़ा। उन्हें रिहर्सल में बताया गया कि डिग्री लेने के दौरान मोदी के सामने कितना झुकना है और बहुत कुछ। नमस्कार।